नमस्कार, नए साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद है अगला साल आपकी आशाओं को पूरा करेगा। और हमें भी उम्मीद है कि देश के किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, नया साल उनके लिए नया पैगाम लेकर आएगा, कोई रास्ता निकलेगा, ये अपने घरों को जाएंगे। आज मैं सिंगू बॉर्डर पर हूँ ये जानने के लिए कि माहौल क्या है। जब किसान और सरकार के बीच में बातचीत हुई है, 2 मसलों पर सहमति बन गई है, 2 मसले अभी बाकी हैं। निगाहें 4 जनवरी पर हैं। माहौल क्या है, मैं शुरू करते हैं। हरियाणा के किसान देखिए रंग बिरंगी पगड़ी लगाकर बैठे हुए हैं। आपको भी देखने में अच्छा लग रहा होगा, मुझे भी लग रहा है। अब तो रास्ता निकलने के नज़दीक पहुँच रहे हो। हाँ भाई राजीव रंजन जी, धन्यवाद आपका। पहले तो इस बात का नया साल मुबारक हो और भाई इस देशवासियों को भी मुबारक हो। भाई रास्ता तो सरकार के हाथ में है। हम नहीं चाहते, हम ये नहीं चाहते। हम तो आज भी आज अगर 1 घंटे में सरकार ऐलान कर दे कि हमने तुम्हारी मांग मान ली है और हम उनका यकीन कर कर उठ जाएंगे, उनकी जय बोल के उठ जाएंगे। पर वो करते है, वो करते रहे नहीं। मोदी की कैबिनेट जो है ना, वो अपना होमवर्क करके नहीं आती। 1 हफ्ते का टाइम लेते हैं। 3 मंत्री बैठे हैं, पढ़े लिखे हैं, केंद्रीय जो मंत्री हैं। कहते मोदी सरकार जो है उनको पावर नहीं दे रही है कि आप बैठ कर फैसला करिए। और नहीं तो किसान ये चाहते हैं कि मोदी जो है ना सर, आप बैठो और किसानों से बातचीत करो और मसला हल करो। घर घर एक उत्तर भारत में एक नारा था 5 साल पहले, हर हर मोदी, घर घर मोदी। अब हर घर के किसान में मोदी जो है ना उसके विपरीत दिशा में जा रहा है। ये क्यों? ये कि प्रसंचन है भाई। और जो है ना गुजरात के किसानों से बात कर रहा है, वो महाराष्ट्र के किसानों में जाकर बात कर रहा है, यूपी में जाकर लावी जुड़ रहा है। और हम उसके घर पर आए बैठे, घर आएगा तो चिट्ठी दे, वह भी नहीं कर रहा हो भैया जो है ना। क्या बात तो सरकार के मंत्री तो बात कर रहे हैं, तो कैबिनेट के मंत्री बात कर रहे हैं, समझो सरकारी बात कर रही है। सरकार जब बात कर रही है फिर वो वही पूरी बात नहीं कर रही। कहाँ करी पूरी बात है? वो 1 हफ्ते का टाइम और ले लिया। सर्दी का महीना है, हमारे 90 साल के देखो बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें 2 साल के बच्चों को लेकर साथ बैठी हैं। यहाँ कल भी जो है ना एक सादत होगी, 41-42 आदमी गुजर लिए। ये कोई अच्छी बात नहीं देश के लिए, ये कोई शुभ संकेत नहीं है। ये जो है कितना बड़ा मसला हो गया। आप लोग भी तो कह रहे हो कि जब तक हमारा MSP का कानून नहीं बनाओगे हम हिलेंगे ही नहीं। ये भी तो थोड़ा टेढ़ा मसला है। हमें MSP खत्म हो लेगी जब यहाँ से उठेंगे भी। ये फाइनल फैसला हमारा, ना कि हमारे को बकाएंगे। बकाने से हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। देखो ये तो एक टेढ़ी बात मांग रहे हैं। टेढ़ी बात नहीं है। देखो 370 का कानून बनाया। बुला रहे आज से हमारे 80 यूनियन हो गई हैं और 500 यूनियन का और न्योता आ गया है। हमारी यूनियन बढ़ती जा रही है और केंद्र उल्टा हटता जा रहा है कि एक दिन के अंदर को हमारी 3 मांगे माननी पड़ेंगी। कृषि कानून वापस लेना पड़ेगा। अंग्रेजों ने भी 9 अधिनियम कानून 3 कानून वापस लिए सन 1906 में, और अब भी मोदी ने वापस लेने पड़ेंगे। किसान के बेटे हैं अड़ के, ये कमाऊ दिन रात के कमाऊ हो रही। सर्दी तो लगती ही नहीं। सर्दी तो लगती ही नहीं इन्हें। सर्दी नहीं लगती? हाँ बिल्कुल नहीं। यहाँ ये पब्लिक है तो एक 6-6 महीने के बच्चे, 6-6 महीने के माहरू बहू बेटियाँ लड़कियाँ 6-6 महीने के बच्चे लेके गोद में बैठी हैं। तो उन्हें मान लेनी चाहिए यहाँ किसानों की बातें। ये सारे खड़े हैं, सारे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड, सब जमींदार यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। बिहार तक के यहाँ आ रहे हैं, बंगाल के भी यहाँ आ लिए हैं, महाराष्ट्र के यहाँ। वो तो आप कहते हो, लेकिन सब ये कहते हैं कि खाली पंजाब हरियाणा वाले हैं। आप ये कैसे सारे आप तक घूम रहे हो रंजन जी, आप तो देख रहे हो, अपना ज्ञान है। हेर फेर के बात करते हो, आपने ज्ञान है पूरा। हेर फेर के कहाँ बात? हाँ आपने ज्ञान है सारा। कितनी जगह जा रहे हैं जमींदार, आपको ज्ञान है जी। किसान कितनी जगह जा रहे हैं, तो किसानों की बात माननी चाहिए। अपने प्राइम मिनिस्टर हैं, विदेशा में इज्जत कराई है, हिंदुस्तान की इज्जत करी है, उनकी भी इज्जत हुई है। तो उसने किसानों के और किसानों की जनता ने वो चुनना रखा है। जनता की बात मानो और कुछ 2 कदम वो टिकट वाली बात है, 2 कदम हाँ उल्टे हट जाओ, 2 कदम वो आगे उठ जाओ। तो बात तो बढ़नी चाहिए। हाँ जी, बात तगड़ा। लाठी ये सब पगड़ी क्या चक्कर है? मैं चांद पहलवान सोनीपत से ससाना गांव है ना। तो ये मोदी सरकार ये कहेगी ये किसान नहीं है, आतंकवादी हैं।
और मैं तो देखिए कि पहलवान लग रहे हैं। हाँ, ये पंजाब हरियाणा ये पूरे भारत का किसान जुड़ चुके हैं दिल्ली के चारों ओर। और मैं बताना चाहूँगा ये मोदी सरकार आई है, इसकी कैबिनेट जो है वो सबको बकरा रही है, सब मतलब अच्छी तरह पेश नहीं आ रही है। मोदी ने खुद अपने नाम पर वोट ली थी, कैबिनेट ने वोट नहीं ली थी, मोदी ने अपने नाम से वोट ली थी। मोदी ने सीधे किसानों से बात करनी चाहिए। जिस दिन से ये बनाया 6 साल हो गए, उस दिन से झूठ पे झूठ। भाइयों बहनों मित्रों, 2 करोड़ नौकरी दूंगा, एक भी लगाया हो तो। अरे वो चलो वो पुरानी बात है। 15 लाख रुपए खाते में दिए। अरे वो पुरानी बात है, इधर की बात करो। इधर पंजाब हरियाणा भाई एक उच गया है। आज हरियाणा भी ये चाहने लग गया कि पंजाब भाई के साथ मिल करेंगे। पानी का जो मुद्दा उठा रहे हैं, ये पानी का कोई मुद्दा नहीं है। जो बार बार ये कभी एक दिन की हड़ताल पे बैठते हैं, ये बीजेपी वाले किसानों को पूरा बर्बाद करने में खड़े हो गए। कोरोना के नाम पे पहले तो घरों में बांट दिए, अब रोड पे ला दिए। यार मैं तो यही कहता हूँ, मुझे तो कोरोना से बहुत डर लगे है, लेकिन यहाँ तो कोई मास्क ही न लगाए। और मैं इसी चक्कर में वही तो कोरोना के बारे में तो बता रहा हूँ ना। कोरोना 2 महीने पहले हमारा पंजाब भाई पंजाब में लड़ाई लड़ी, और आज 37 दिन यहाँ कुंडली दिल्ली के चारों ओर पूरे भारत का किसान और पंजाब हरियाणा कट्ठे हमारे जो भी लंगर चल रहे हैं, कट्ठे भजन कीर्तन हो रहे हैं, कट्ठे हम रात दिन यहाँ मतलब रोड पर पड़े हैं। लेकिन मोदी ने खुद इस हमारी जो कैबिनेट है जो किसान भाइयों की, उससे मिलना चाहिए मोदी ने। ये इन कोई अच्छी बात नहीं करे, कभी कोई चीज़ का वहाँ बैठ के कभी 4 दिन में आज 4 तारीख टेक दी। क्या किसान का ज़्यादा नहीं लग रहा? क्या किसान ने घर पे आज गेहूँ घाटे में पानी देने का क्या ये किसान को बिल्कुल बर्बाद करके छोड़ देंगे ये? तो मैं तो यही कहूँगा मोदी सरकार को जल्द से जल्द। आप लोग कहाँ से हैं? हम सिसाना सोनीपत से हैं जी। हम सारे गांव के हैं, एक गांव के हैं सिसाना दैया खाप से हम सारे। ये हमेशा ऐसी पगड़ी लगाते हैं? हाँ, ये पगड़ी लगाते हैं भैया, हम सफेद पगड़ी भी लगाते हैं और ये भी पगड़ी। दादा रागे की पगड़ियाँ हमारी है। दायरन पहलवान सिसाना। आप क्या कह रहे हैं? हाँ जी, एक मिनट रुको। ये कहना चाहवा हाँ मोदी सर से, क्योंकि बार बार अपील है, ये हाथ जोड़ गए कि ये जो किसान बैठा ना इसके मन की बात सुन के और इसके कर दे स्वर्ण अक्षरों में अपना नाम लिखवा ले। जैसे उसने 370 धारा हटाई, अचानक वो काम कर दिया, तो तब हम सुबह उठे तो वो घोषणा कर दे मैंने 3 कानून वापस ले लिए। और वो जो है ना सर छोटू राम की जगह जो है ना उसने हम छोटा भगवान मानेंगे, उन्होंने हमारी बात मान ली है। और फिर अपील करें, बार बार अपील करें, हमारे बुजुर्ग जो है ना यहाँ माताएं बहनें बैठी हैं, इनको घर जाने की इजाज़त दे दे कि ये इतने जाएंगे नहीं जब तक वो अपने मुख से ये नहीं कहेगा कि मैंने तुम्हारी मांग मान ली है, हम तभी जगह जाएंगे। कहते मोदी साहब मान जा, ना तो हम मनाना भी जानते हैं। कहते मोदी साहब मान जा, ना तो हम मनाना भी जानते हैं। अरे आप ही ने चुना है, आपकी बात पहुंची रही है उन तक, कुछ ना कुछ सोच ही रहे होंगे, कुछ ना कुछ रास्ता निकाल ही रहे होंगे। हाँ बोलिए। हाँ जी साहब, मैं पटियाले से हूँ, पंजाब से जी। हम ये कहना चाहते हैं मोदी साहब को, भाई अगर तो हमारी बात मान ले वो अच्छा रहेगा, हमारे 3 कानून ये वापस ले ले। नहीं, हम 26 जनवरी जो परेड होगी वहाँ, उसमें हम ट्रैक्टरों की परेड करेंगे और जाएंगे, पूरे जोश से जाएंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। मैं तो दिल्ली से ही हूँ जी। भाई यही प्रे करता हूँ कि गवर्नमेंट को अकल आ जाए और ये माने सब कुछ। अभी किसान हैं? नहीं, किसान नहीं हूँ, लेकिन मैं किसानों को सपोर्ट करता हूँ। लेकिन अल्टीमेटली तो हम किसानों से कनेक्टेड है ही हैं, हर कोई इंसान ही कनेक्टेड है। तो मैं तो ये समझता हूँ, और मैं आपके चैनल को रेगुलर देखता हूँ, और तो मेरे को सारे गलत नज़र आते हैं। और चैनल को हम किसी को देखते ही नहीं, जो टीवी का रिमोट से अलग कर देते हैं। आपका चैनल है जो नेशनल चैनल में जो सही खबर देता है किसान के धरने की, नहीं और कोई देता नहीं। चलिए ये सब लोग अपना काम करें। माहौल क्या है मैं अब हम आपको सिंगू बॉर्डर के दूसरी तरफ लिए चलते हैं। 37 दिन से ज्यादा हो गए किसान आंदोलन कर रहे हैं, और इस आंदोलन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। और अगर आप सिंगू बॉर्डर टीकरी बॉर्डर पर आएंगे तो महिलाओं को आप देखेंगे। अभी देखिए 2 महिलाएं हैं जो ट्रैक्टर पर बैठी हुई हैं, और इसी अभी आज ठंड भी बहुत ज़्यादा थी, धूप अभी निकली है। आप लोग कहाँ से आई? हम लोग डॉक्टर्स हैं चंडीगढ़ से, पर हम बेसिकली फार्मर फैमिली से ही हैं। और देखिए ये एक्चुअली बहुत बड़ा प्रोटेस्ट है, और इसके पीछे जो रीज़न्स हैं
उनको हमें थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए। ऐसे प्रोटेस्ट रोज़ तो होते नहीं हैं, तो ये बहुत ही सरप्राइजिंग है। मुझे तो लगता है कि जैसे अगर न्यूयॉर्क या लंदन के बाहर इतने हज़ारों लाखों लोग इकट्ठा होकर बैठेंगे तो ये तो बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ी मतलब ये गवर्नमेंट को सोचने का रीज़न है कि ऐसे हो कैसे क्या। अगर वो हमारी जो गवर्नमेंट है हम इलेक्ट करते हैं और अगर वो लोगों की बात ना सुनेंगे, उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लाकर उन्होंने ये 3 लॉज कोविड के टाइम बगैर किसी से डिस्कस किए उनको पास कर दिए, तो ये तो लगता ही नहीं ना कि हम एक डेमोक्रेसी हैं या लोकतंत्र हैं। आपको पता ही है कि 7 राउंड की बातचीत हुई है, 4 मांगे किसानों की थी, दो मांगे मान ली गई। 4 तारीख। Point is, how did the Kisans come here? Why did they need to come here in the winter? Why did they need it? If the government had any common sense, they would have discussed it with the Kisan unions. उन्होंने उनको बिठाकर बात करनी चाहिए थी. They should have consulted people. This is like imposing things on people. वो पीछे की बात है, वो पीछे की बात है। अब हम कह रहे हैं कि जब बातचीत हो रही है 4 जनवरी को फिर बातचीत है। मुझे ये बताइए कि इतने लोग यहाँ इकट्ठा क्यों हुए? ये सब लोग एजुकेटेड लोग हैं, फार्मर्स हैं, इनको अपनी फील्ड के बारे में पता है, जैसे मुझे मेडिसिन के बारे में पता है, तो इनको अपने लॉज की पूरी नॉलेज है। अच्छा, आप कहाँ डॉक्टर हैं? चंडीगढ़ में। आप भी डॉक्टर हैं? बिल्कुल सर। हाँ जी। तो क्या डॉक्टर कम्युनिटी ने तय किया है कि चलना है इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने, या आप लोग इंडिविजुअली? सिटीजन्स, बहुत सारे सिटीजन्स, बहुत सारे हम लोग अपने सिटीजनशिप के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के अपने लोगों के साथ खड़े होने आए हैं। ये हमारे ही लोग हैं जो यहाँ रह रहे हैं, ये हमारे सब पूर्वज हैं जिनके अपने ही हमारे पेरेंट्स भी इन्हीं से निकले हैं। सो अगर आज ये परेशान है तो कल हम भी परेशान होंगे। आज हमें इनके लिए तो खड़े होना है। अच्छा, एक बात मुझे बताइए डॉक्टर साहिबा, आप दोनों लोग इससे पहले ट्रैक्टर पे आप कब बैठी थी? बैठी हैं? हाँ बिल्कुल सर, हमारे गाँव तो है ही है, हमारे भी गाँव हैं, हम भी अपने पिंडों से ही बिलोंग करते हैं, हम भी वहाँ जाते हैं। ਸਾਡੇ परिवार हैगे, ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭੂਆ ਜੀ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਈ ਲੋਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪਿੰਡ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਗਏ और आज इन्होंने होर जोड़ता सानू। तो आपको क्या लगता है ये इसका रास्ता कैसे निकलेगा, क्या निकलेगा, और कैसे ये मतलब जो आपने बात कही, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि देश क्या दुनिया में कोई आदमी नहीं होगा जो चाहता होगा कि किसान इस तरह से इस ठंड में सड़क पे, ट्रॉली के नीचे, ट्रैक्टर पे ऐसे रात गुजारे। हम सब चाहते हैं कि किसान अपने घरों को वापस जाए, और तो लेकिन बीच का रास्ता क्या निकले? ये आई थिंक हमें अपनी गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर मिनिस्टर और जो किसान यूनियंस हैं उनको इकट्ठे बैठकर डिसाइड करना पड़ेगा। बट माय पॉइंट इज़ कि व्हाई डिड द सिचुएशन कम हियर? देयर वाज नो नीड। ये अगर डेमोक्रेटिक कंट्री, आई थिंक एज मीडिया रादर देन आस्किंग अस, आपको गवर्नमेंट को जाके ये सवाल पूछने चाहिए। हमने ना लॉज बनाए हैं, ना हमने हमारी किसान यूनियंस को अकेले छोड़ा है, तो आप उनको पूछिए ये सवाल। हमें तो यही लगता है कि हमारे लोग आज अगर खड़े हैं तो हमें उनके साथ खड़े होना है। अच्छा, आप कौन सी डॉक्टर, मतलब किस में, मेडिसिन में है? साइकाइट्रिस्ट। और आप? मैं हार्मोन स्पेशलिस्ट हूँ। देखिए किस किस तरीके के लोग आंदोलन को समर्थन देने के लिए आ रहे हैं, और सबकी ये मांग है कि किसानों की जो मांग है सरकार को उस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, और रास्ता तभी निकलेगा 4 जनवरी को जब बातचीत की में टेबल पर दोनों पक्षों में किसी बात को लेकर सहमति हो। लेकिन हम ये चाहते हैं, पूरा देश ये चाहता है कि इसका रास्ता जरूर, समाधान जरूर निकलना चाहिए। माहौल क्या है मैं आपको दूसरी जगह ले चलता हूँ। अब हरियाणा के ताऊ लोग बैठे हैं यहाँ पर, मैंने सोचा माहौल क्या है। साल के पहले दिन मैं सिंगू बॉर्डर पर पता ही कर रहा हूँ, पहला साल का दिन है। पिछले साल तो किसान आंदोलन कर लिया, नए साल में तो कुछ अच्छी खबर आवे। अच्छी खबर यह है, वो इतने हमारे तीनों कानून काल में समाप्त नहीं होंगे, नहीं इतना हमें पूरा तो उठा नहीं गए, इतना नहीं और भी बतावांगे, आंदोलन और भी तेज कराएंगे। अरे अब यहाँ रास्ता निकलने की बात हो रही, तुम्हारी 2 बातें सरकार ने मान ली, 4 को फिर मीटिंग है, कुछ रास्ता निकलने की बात है। देखो वही तो बेसिक ना माननी होंगी, वही तो मामूली बात थी।
वो तो नामांकन मतलब असली तो 3 मुद्दे ही हैं। काले कानून, ये मुद्दे हमारे असली तो तीनों काले कानून, ये 3 मुद्दे हमारे असली हैं। और ये जो 2 बात मानी वो भी तो अच्छा काम सरकार ने किया, कुछ तो सकारात्मक किया। ये तो बात तो नहीं थी उस करने की। जो बात थी किसानों के कराने की, या जो अध्यादेश है काले कानून, इनको वापस लेने की थी, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करने की थी। ये कोई बात थोड़ी थी, ये तो कुछ नहीं बात जो सरकार ने करी, ये तो सरकार बकाने वाले काम कर रही। अच्छा एक बात मान लो, ये जो किसान के नेता जा रहे हैं, ये 4 तारीख को कुछ करके आते हैं, एमएसपी पे कमेटी बनाने की बात हो जाती है, ये राजी हो जाते हैं कि चलो कमेटी बन जाएगी तो हम चलो ठीक है आंदोलन को देखते हैं, बात करते हैं, तो तब तो आप लोग मान जाओगे? नहीं मानते, इतना अध्यादेश नहीं वापस होंगे, इतना नहीं मानते। क्या बोल रहे हो? ये किसान नहीं मानने का, चाहे 6 महीने का टाइम लायक दियो हमें। 26 जनवरी भी लाल किले पर मनाएंगे। 26 जनवरी हमारा हल धोते गए लाल किले पे, और हम झंडा चढ़ाएंगे। मोदी को नहीं चढ़ाने देंगे हम। तीनों काले कानून पास हो गए, फिर मोदी। अरे मान लो तुम्हारे नेता मान जाए, कोई बीच का रास्ता निकल जा, फिर बीच का रास्ता कोई नहीं निकलता जी। जब मारे नेता मान दोगे जे तो हम भी मान लेंगे, फिर हमें मानेंगे उनकी। चलिए, किसानों का माहौल आप देख ही रहे हैं, हम दूसरी तरफ चलते हैं। अगर आप मोटे हैं, अगर आपका बीएमआई ज़्यादा है और क्या करना चाहिए, तो इसका भी इंतज़ाम, अगर आप सिंगू बॉर्डर आएंगे ना, स्टॉल लगा हुआ है, देखिए फ्री बॉडी एनालिसिस है। फ्री बॉडी एनालिसिस है। यहाँ पे हम लोगों का हेल्थ के अकॉर्डिंगली वेट चेकअप करते हैं, हाइट के अकॉर्डिंगली कितना वेट होना चाहिए, बॉडी में कितनी इंटरनल फैट होनी चाहिए, आप कितनी कैलोरीज इनटेक कर रहे हो, आपका बीएमआई कितना है, बॉडी मास इंडेक्स, जिससे लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती है। यहाँ तो ज़्यादातर लोग का नेचुरली बात है, जब लोगों का मोटापा बढ़ रहा है तो लोगों को प्रॉब्लम तो होंगी ना, उसके लिए हम तो ये आए हैं, इसके लिए सर आए हैं हमारे पास। अभी इनका वेट है 114 किलो। 114 किलो वेट है, 5 फुट 10 इंच हाइट है इनकी, 114 किलो वेट है। इनको 75 किलो वजन चाहिए, इनका आइडल वेट 25 से 14 39 किलो कम करना, मतलब जितना है उसका 1/3 कम करना है, ठीक है। और ऐसा टेंशन मत दे दो, आंदोलन में आए। टेंशन नहीं, हमें कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं पड़ रहा है वेट इनका। अगर क्या उम्र है आपकी? मेरा 53। तो इतना खा पी के? अरे सर बैठे रहता क्या, काम ही ऐसा बैठने का, वो वेट बढ़ेगा ना फिर। दुकान है? नहीं, ऑफिशियल वर्क है। तो ये किसानों का आंदोलन है? हाँ, तो हम लोग आए हैं, वो पंजाब से आए हैं। तो खैर किसानों का तो फैट नहीं होगा ज़्यादा, किसानों का ही फैट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि खाने के बारे में उनको नॉलेज नहीं है। हम खाना पीना चेंज करते हैं, उनको डाइट प्लान करते हैं, उनको वर्कआउट रूटीन बताते हैं, क्या क्या हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो खाने पीने का कर पाएंगे कंट्रोल? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। यहाँ भी लंगर में इतना सब कुछ चल रहा है, ज्यादा खा ले रहे लोग। ऐसा कुछ नहीं है, इधर चल रहा खा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जितना खाना चाहिए उतना ही हम लोग खाते हैं। तो आवाज चेक करो, कितना टाइम लगेगा? 5-7 मिनट लगेंगे सर। 5 मिनट? नहीं, इतना समय तो नहीं है। बहरहाल मेरा आपका भी चेक कर लो, मैंने कहा। अरे मेरा ज्यादा है वैसे भी, इतना लोगों के सामने पोल खोलने की जरूरत नहीं है। बहरहाल आप अपना 39 किलो कैसे घटाएंगे देखिए, सब ये बताएंगे कैसे घटाना है। यहीं आके पता चला कि वेट ज्यादा, आपको तो पहले भी पता होगा। सब मैंने कभी चेक कराया ही नहीं, पहली बात। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, दिक्कत मुझे कुछ नहीं है। कोई बीपी शुगर? नहीं, कुछ नहीं। चेक कराया कभी? हाँ, वो चेक करवाता रहता है। कई लोगों को नॉलेज ही नहीं है, हमें क्या खाना चाहिए, हमें कौन सी न्यूट्रिशन वैल्यू चाहिए, हमें कितना प्रोटीन चाहिए, हमें कितनी फाइबर चाहिए। डॉक्टर बोलते हैं अभी शुगर है, शुगर कोई बीमारी थोड़ा है। जब हम सब इकट्ठे जन्मे थे तो शुगर साथ लेके आए थे? नहीं लेके आए थे, सबकी बॉडी सेम थी। अब लोगों ने क्या किया, उसमें खाना। चलिए आप ज्यादा लोगों को बताइए। देखिए कि ये भी आएंगे, इधर भी है। थैंक यू सो मच। बहुत लोग इस स्टॉल पर आ रहे हैं। माहौल क्या है, मैं आपको दूसरी जगह ले चलता हूँ। थैंक यू। रोज की तुलना में 1 जनवरी को सिंगू बॉर्डर पर भीड़ ज़्यादा है। बहुत सारे लोग दिल्ली के ऐसे हैं जिन्होंने 1 जनवरी के दिन कहीं और जाने के बजाय सिंगू बॉर्डर आने को सोचा, यहाँ के किसानों का समर्थन देने के बारे में सोचा। वही मैं आज तो और कहीं जाने का दिन था,
नहीं सर, हमने यहीं आना था, सोचा ही हुआ था कि हमने यहीं पे आना है और अपने बच्चों को लेके आना है कि भाई दिखाना है कि यहाँ पे जो आंदोलन चल रहा है वो कहीं ना कोई हमारे से जुड़ा ही हुआ है। क्योंकि पिछले पुराने ज़माने में हमारे परदादा दादा जरूर किसान रहे होंगे, चाहे अब हमारा वो काम नहीं रहा, पर रिसेंटली पीछे तो हमारा बैकअप तो वही रहा है ना, इसलिए हमने यहीं पे आना ज़रूरी समझा। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन आप दिल्ली में क्या करते हैं? मेरी कॉलेज में जॉब है जी। आप क्या करती हैं? हाउसवाइफ। आप किस क्लास में पढ़ती हैं? 12th स्टैंडर्ड। मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग इस कानून के पक्ष में बातें रख रहे हैं, खास करके सरकार या और भी दूसरे लोग, उनका ये कहना है कि कहीं किसानों में भ्रम की स्थिति है, कुछ उनको अनजाना सा डर सता रहा है और उसकी वजह से दूसरे लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं और पीछे से बैकअप कर रहे हैं। ये भोले वाले किसान हैं। ये भोले वाले किसान है सर, पढ़े लिखे किसान है जी सारे, ये सब पढ़े लिखे किसान है। वो जो लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम वाले किसान नहीं है जी, ये सब पढ़े लिखे किसान है। सबके बच्चे तकरीबन बाहर गए हुए हैं, दिल्ली से ज़्यादा बच्चे इनके बाहर गए हुए हैं, आइलेट्स करके पढ़ लिख के सब किसानों के बच्चे बाहर वेल सेटल हैं। उल्टा दिल्ली में से लोग पेरेंट्स बाहर नहीं भेजते, इनके पास तो मतलब सबके बच्चे बाहर हैं, सबको एजुकेशन मिली हुई है, बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में एजुकेशन ले रहे हैं। हम उल्टा तरसते हैं कि हम बच्चों को बाहर कैसे भेजेंगे, हमारे पास फंड नहीं है। पर ये मेहनत करते हैं, कमाते हैं, हमारी नौकरी है, थोड़ी सी नौकरी है, उसी में हमने रोजी रोटी कमानी होती है। ये मेहनत करते हैं, ज़मीनें हैं सारी इनकी, चल रहा है सब कुछ, तो वेल एजुकेशन है। आपकी फैमिली में, आपके मायके में या ससुराल में अभी लोग खेती कर रहे हैं? नहीं, मैं कोई नहीं करता। तो फिर आपको इससे इस कानून और इस आंदोलन को आप कैसे देखती हैं? न्यूज में बैक रहा होगा हमारे पीछे, बैक शायद तभी अटैचमेंट है हमारी। तो आपको लगता है कि अटैचमेंट ही यहीं लेकर आई है हमें। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको लगता है कि इसका रास्ता कैसे निकलेगा, आप सोचती हैं कभी? मीटिंग्स होंगी, मीटिंग से में ही होगा, बातचीत से ही हो सकता है। आंदोलन जितना बड़ा है, क्या मालूम है इसमें? यही कि कानून ये जो 3 लॉ बनाए हैं ये गलत है किसानों के लिए, ये नुकसान दे रहे हैं उनको। किसानों के जो मोदी ने बनाया है, जो गवर्नमेंट ने करा है, ये गलत है। सरकार तो कहती है कि किसानों के फायदे के लिए। वो सारी चीजें ढंग से देखते नहीं है ना, तो उनको पता नहीं है इतना। किसानों को हर किसी की उनको हर किसी की राय लेनी चाहिए। उन्होंने किसी के घर जाके प्रॉब्लम थोड़ी ना देखी है, उन्होंने ऊपर से पढ़ी है ना, उनको क्या पता अंदर की प्रॉब्लम क्या है। अच्छा, दूसरी बात, आज 1 जनवरी है, आज के पहले 1 जनवरी को आप कहीं और जगह जाती रही होंगे। इस बार पापा ने जब यहाँ आने को बोला तो फिर? नहीं, हम मोस्टली 1 जनवरी पे जाते नहीं है, लेकिन 31 जनवरी को हम हमेशा नानक पे गुरुद्वारे जाते हैं रात को, और फिर 1 जनवरी अपने घर पे मनाते हैं। ज़्यादातर हम जाते नहीं है, लेकिन आज आने के बाद तो हम खुश थे। मतलब मैं पहले से ही सोच रही थी कि जाना है, मतलब पहले मेरा भाई आ गया था, अब मेरी बारी थी, तो फिर हमने सोचा था, हमारी पूरी फैमिली आ रही थी, तो फिर ऐसे आए हैं। भाई पहले आ लिया था? हाँ, एक्चुअल में 2 व्हीलर पे है ना जी, तो एक ही बच्चा आ सकता है। तो पहले छोटे भाई इसके भाई को ले आए, अब बहन को ले आए बारी बारी से। फिर मुझे ज़्यादा बार आना था, तो ऑप्शन भी यही था कि चलो एक बार बड़े बच्चे को ले आओ, एक बार छोटे को ले आओ, और सपोर्ट करना है किसानों के साथ। कहीं ना कहीं हम भी तो किसान थे ना पिछले लाइफ में। आप सबको पहले तो नए साल की बहुत बहुत मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक। आपका मैं रोल देख रहा हूँ काफ़ी टाइम से, आप किसानों के उसमें लगे हुए हो। भगवान आपको बहुत चढ़ती कला दे और कंधे से कंधा मिला के आपके साथ सारे खड़े हैं, और इस चैनल के साथ खड़े हैं जो सच की लड़ाई के लिए हर चैनल और हर मौके पे दिखा रहा है। अरे सब पत्रकार, सब चैनल अपनी अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं, सब लोग अपने अपने तरीके से कर रहे हैं सर। लेकिन आपका जो चैनल दिखा रहा है, हम डेली देख रहे हैं सुबह से शाम तक, जो वो दिखा रहा है सच्चाई, वो हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। देखो, कई बार क्या अक्सर मैं प्रोग्राम करता हूँ तो आप जैसे 2-4 लोग मेरे चैनल की, हमारे कार्यक्रमों की तारीफ करते हैं, तो बहुत सारे टीवी देखने वाले सोचते होंगे ना मैं पकड़ के बुलवाता हूँ, तो इसलिए तारीफ हमारी ना हम कभी पकड़ में आए हैं और ना हम कभी आएंगे। हम उस गुरु तेग बहादुर गुरु गोविंद सिंह महाराज के बच्चे हैं जिन्होंने साहबजादे वार दिए, और हम इन किसानों के साथ, जो हमारा अन्नदाता है, उसके साथ कंधे के कंधे लगा के पूरे दिल्ली वासी का पूरा हिंदुस्तान खड़ा है। हम लोग तो जो देखते हैं वो दिखाते हैं।
अब वो किसी को अच्छा लगता होगा, किसी को बुरा। इसका सर सबको अच्छा लग रहा है आपका चैनल देख के, तभी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। अरे चैनल की सच्चाई दिखा रहे हो आप। तारीफ, बिल्कुल नहीं डरे, मैं तारीफ नहीं कर रहा, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। चलो ये बात हो गई, मान लेता हूँ आपको पसंद आता होगा, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को लगता नहीं कि ये आंदोलन जल्दी खत्म हो? मेरे ऐसा तो मैं तो कहता हूँ गुरु महाराज नया साल चढ़ा है, अगर इन्हें 4 तारीख की डेट दी है डेडलाइन, तो उस दिन खत्म हो जाए तो मैं कहता हूँ बहुत ही बढ़िया है। मैं तो मोदी जी से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि इतनी ठंड में अगर ये बुजुर्ग बच्चे और माताएं बैठी हैं, अगर इसका ही ख्याल रखें वो, तो वो बहुत आगे जाएंगे। लेकिन ये किसान पीछे हटने वाला नहीं है। तीनों जो आपने कानून बनाए हैं वो आपको वापस लेने ही पड़ेंगे। आप किसान तो नहीं लग रहे कि? मैं किसान का पोता हूँ जी। अच्छा, बप्पा की लड़ाई लड़ने? हाँ जी, बप्पा की लड़ाई लड़ने आया हूँ मैं, पीछे हटने वाला। बाबा किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता। सुनो, ये रैली थोड़ी नहीं है। पहली बात ये है, कई बार पोते कह रहे हैं मैं अपने बाबा की लड़ाई लड़ने आया हूँ, और कई बाबा कह रहे हैं मैं अपने पोते की लड़ने आया हूँ। हाँ तो क्या हो गया सर, हमारे यहाँ बुजुर्ग भी बैठे हैं, हमारी माताएं भी बैठी हैं, दादे भी बैठे हैं, दादियाँ भी बैठी हैं, हमारी माएँ भी बैठी हैं, इसीलिए तो हम आए हैं। अगर ये कंबल के बगैर पूरी 24 घंटे इस बड़ी ठंड में 35-36 दिन से बैठे हैं, तो हम लोग भी इसीलिए इनके बच्चे निकल के आए हैं घर से। हमारे बच्चों ने धक्के मार के भेजा। आप देखो, एक बाबा खड़े हैं, इनसे भी बात कर। बिल्कुल करो। मोदी सरकार दी चूड़ी ढिल्ली नहीं करते, चूड़ी कसी जावांगे जी हुण। हाँ जी, सरकार जिंदाबाद। माहौल क्या है मैं बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरे बॉर्डर से किसानों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। कैमरामैन राणा अविनाश के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 सिंघू बॉर्डर, दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।